वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी वीडियो चैनल इरशाद। कल हमने नरेशन का बेसिक कंप्लीट किया था। आज हम नरेशन के उसी के आगे अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। नरेशन में हमने लास्ट डे प्रोनाउन चार्ट के बारे में आपको बताया था और हमने कहा था कि आपको प्रोनाउन चार्ट 100% लर्न होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रोनाउन चार्ट के आप नरेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नरेशन और टेंस का परिवर्तन, अगर दो चीज़ें आपको आती हैं, टेंस का परिवर्तन और इसके बाद प्रोनाउन चार्ट, अगर दो चीज़ें नरेशन में आपको आती हैं तो आपको समझ लेना 100% में 90 से 80% आपको नरेशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसमें से मेन काम यही होता है नरेशन में कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं और इसके बाद टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। आज हम अपनी आगे क्लास को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आज की अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जिन लोगों ने लास्ट का सेशन मिस किया है तो वो लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में जाकर नरेशन बाई राज यादव। तो आपको जैसे ही नरेशन सर्च करेंगे तो तुरंत हमारे वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस किए हैं या टेंथ के हों, तो टेंथ अगर आपको टेंथ में दिक्कत आ रही है तो आप सर्च कर सकते हैं टेंथ बाई राज यादव, टेंथ बाई राज यादव। तो आप जैसे ही सर्च कर सकते हैं तो यहाँ से आपको 26 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हमने 1 बाई 1 स्टेप टू स्टेप एक एक टेंस को लेकर उसकी बहुत ही डिटेल से जानकारी आपको दी है। हमने इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों हिंदी से कंप्लीट किए हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना आप लोग सर्च कर सकते हैं और इसके बाद आपको 100% कुछ न कुछ एडवांस लेवल से या अलग तरीके से सीखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ था वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम। हमने क्रिया में आईएनजी जोड़ने के नियम पढ़ा था। इसके बाद हमारा अब थर्ड टॉपिक चल रहा है नरेशन। नरेशन में हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डे की क्लास में बताया था टेंस का परिवर्तन हम कैसे करते हैं, और इसके बाद सेकेंड डे क्लास में हमने बताया था कि उसमें प्रोनाउन चार्ट के हिसाब से हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। और इसके बाद आज हमारा तीसरा दिन है नरेशन का। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें और भी टेंस का जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है, इसमें टेंस का कैसे परिवर्तन करते हैं, और इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। फिर इसके बाद आगे और भी कुछ एग्जाम्पल आएंगे। तो चलिए आज की अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस की है तो वो लोग सर्च कर सकते हैं और देख लेना लास्ट की वीडियो। ये समझ लेना अगर आपको नरेशन में पकड़ अपनी मजबूत बनानी है तो आपको फर्स्ट डे की क्लास से आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि ये समझ लेना फर्स्ट डे हमने बेसिक बताया था और हमारी आज ये थर्ड डे है। तो फर्स्ट और सेकेंड डे ये 2 क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे और सेकेंड डे की ये 2 क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। ये नरेशन की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अगर फर्स्ट और सेकेंड ये क्लासें मिस की है तो ये समझ लेना, तो वो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से वो जाकर अपनी क्लासों को कंप्लीट कर लें। और यहाँ से हमारा आज का डे थर्ड, तो थर्ड डे में हम पढ़ रहे हैं और भी उससे कुछ आगे की बातें। तो चलिए आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप बोर्ड में 100% देने की कोशिश कीजिएगा और मैं यहाँ से पूरा डाटा आपके दिमाग में भेजने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज अपनी प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अपना 100% इफिशियंसी के साथ आपको समझना है। तो चलिए आज की अपनी प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा अब इसके बाद हमने जो पढ़ा था उसका एक रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट डे पढ़ा था प्रोनाउन चार्ट के बारे में कि प्रोनाउन चार्ट में कैसे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से कर्ता होते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कर्ता हमने पढ़े थे। और इसके बाद हमने आपको बदलना भी 2-3 सेंटेंस में आपको बदलना बताया था कि इसको कब हम आई को मीम चेंज करते हैं, कब ये सब चीज़ें हमने आपको सेकेंड डे क्लास में बहुत ही कायदे से बताया है। तो जिन लोगों ने अगर मिस किया है तो देख लेना। और इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड पार्ट है आज नरेशन का। तो चलिए उसी के आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नियम आ रहा है। तो हमने अभी एडवर्ब में चेंज पढ़ना भी हमारा बाकी है, लेकिन उसी के आगे ये नियम आ रहा है कि यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। समझो, यदि आरबी का वाक्य, तो हमने फर्स्ट डे क्लास में बताया था आप लोगों का कि आरबी का वाक्य कौन सा वाक्य होता है, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको कहते हैं आरबी का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको कहते हैं आरएस का वाक्य। तो यदि आरबी का वाक्य यानी कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर में भी यही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो जो यहाँ पर आरएस का वाक्य होगा उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं। इसके आगे और लिख लेना, केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं, केवल प्रोनाउन में चेंज करते हैं, केवल प्रोनाउन में चेंज करते हैं। यानी कि हम केवल प्रोनाउन का चेंज करना हमने सिखाया है, तो केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे और एडवर्ब में भी चेंज नहीं करते हैं। आगे इसी के लिए लेना, और एडवर्ब में भी चेंज नहीं करते हैं, यानी कि एडवर्ब का भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने क्या नियम पढ़ा कि यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो हमने कहा कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है और फ्यूचर का कोई भी टेंस हो सकता है। तो आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आरएस का वाक्य होगा इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। यहाँ पर जो प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर आई है और यहाँ पर माई है और यहाँ पर आई है और इसके बाद हिम है, तो केवल प्रोनाउन जो आएंगे तो केवल प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो क्या नाम की जो एडवर्ब में चेंज होगा, हमने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन के कुछ प्रमुख बिंदु, तो उसमें हमने बताया था एडवर्ब में चेंज। तो जो एडवर्ब में भी चेंज होता है, तो इसमें अगर आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के वाक्य में आने वाले एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होता है। ना तो टेंस का परिवर्तन होता है, ना ही एडवर्ब का परिवर्तन होता है, केवल प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। तो देखो यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन में चेंज करते हैं और इसके बाद एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होता है। हमने इसमें बताया कि आरवी का वाक्य कौन सा है, आरएस का वाक्य होगा ये वाला आरवी का वाक्य जो कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा, ये होगा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो। तो ये वाला वाक्य अगर आरवी का प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आरएस के वाक्य में इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, ना ही टेंस का परिवर्तन, तो इसमें इसके अंदर क्या टेंस का परिवर्तन नहीं होगा और ना ही एडवर्ब में परिवर्तन होगा, ना ही एडवर्ब में परिवर्तन होगा, केवल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यहाँ पर केवल प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ना तो टेंस का परिवर्तन होगा और ना ही एडवर्ब का परिवर्तन होगा। अब देखो सेंटेंस से अब ये समझो कि ये अब जैसे तुम्हारे अगर आरवी के वाक्य में अगर से आ रहा है या सेज आ रहा है या सेड आ रहा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय अगर आरवी के वाक्य में से, सेज या सेड आ रहा है, से, सेज या सेड, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको यही रखा जाता है, यानी से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड रहेगा। तो अगर आरवी के वाक्य में से, सेज, से, सेज या सेड आ रहा है तो इनको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय से का से ही होता है और सेज का सेज ही होता है और सेड का सेड ही रहता है, ये सेम रहते हैं। अब अगर आरवी के वाक्य में आपका से टू आ रहा है या सेज टू आ रहा है या सेड टू, देखो से टू या फिर सेज टू या फिर सेड टू, तो से टू को टिल में चेंज करेंगे, से टू को टिल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में। हमने कहा कि यदि आरवी के वाक्य में से, सेज, सेड, से, सेज, सेड, यदि आरवी के वाक्य में से, सेज या सेड आ रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको चेंज नहीं करते हैं, से का से ही होता है, सेज का सेज ही होता है और उसके बाद सेड का सेड ही होता है। लेकिन फिर हमने नेक्स्ट नियम ये हमारा है कि यदि आरवी के वाक्य में से टू या सेज टू या सेड टू आ रहा है, से टू, सेज टू या सेड टू आ रहा है, तो से टू को टिल में और सेज टू को टिल्स में, सेड टू को टोल में परिवर्तन कर दिया जाता है। हमने कहा कि यदि आरवी के वाक्य में से टू आ रहा है तो से टू को टिल में चेंज करेंगे, सेज टू तो सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में परिवर्तन किया जाता है। अब हमारे यार एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल को समझे बहुत ही कायदे थे। देखो ही सेज टू मी, तो यहाँ पर ही लिखा है और उसके बाद सेज टू मी, यानी कि क्रिया में देखो यहाँ पर सेज टू मी, जो यहाँ पर क्रिया से है
तो क्रिया में एस या ई एस लगा है, तो यहाँ पे क्रिया में एस लगा है। तो हमने केवल एक ही सेंटेंस पढ़ा है जिसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं, वो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने बताया था कि इसमें सिंपल सेंटेंस यानी जब साधारण वाक्य होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों ने अगर टेंस का वीडियो नहीं देखा इस वजह से बोल रहे हैं कि अगर जिन लोगों को लगे कि नहीं हमारा टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग एक रिक्वेस्ट रहेगी, देख लेना यूट्यूब में सर्च करके टेंस बाय राज यादव। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको 26 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे, हमारे करीब 20 से 25 मिनट के हमारे वीडियो होते हैं, तो आप 20 से 25 मिनट टाइम निकाल कर डेली 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद अपनी जानकारी को और भी एडवांस लेवल से, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ाया कि आपको 100% कुछ ना कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अगर यहाँ से सेशन मिस किया है तो वो लोग देख लेना। और इसके बाद क्योंकि ये जानकारी आपको इसी से मिलेगी कि कब हम यस लगाते हैं, कब यस लगाते हैं, ये सभी जानकारी आपको टेंस बाय राज यादव जैसे सर्च करेंगे सेकेंड या थर्ड वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने बहुत ही कायदे से कि पूरा एक दिन का टाइम लिया है कि 20 से 25 मिनट में हमने केवल मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाने के नियम बताए हैं। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो मिस किया है तो देख लेना, यहाँ से आपको 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से अलग से सीखने को मिलेगा। देखो, तो हमने टेंस को पहचाना कि ये हमारा सेंटेंस है ही सेज टू मी, मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसके बाद ही सेज टू मी कामा यूनिट कामा आई रीड माई बुक नाउ। तो यहाँ पर देखो, केवल यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो हमने पहचाना कि ये आरवी का वाक्य है, ये आरवी का वाक्य है, और इसके बाद ये आर एस का सेंटेंस है। अब हमारा नियम का कह रहा है कि यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो हमने देखा कि हाँ ये आरवी का वाक्य प्रेजेंट में है, आरवी का वाक्य प्रेजेंट में है। तो आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो आर एस का वाक्य है इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन में चेंज करेंगे। और इसके बाद जो एडवर्ब में भी आएगा तो एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी जब हमारे नेक्स्ट डे क्लास लगेगी हम उसी में एडवर्ब बताएंगे आपको, जैसे नाउ का दिन होता है, हियर का देयर होता है, कम का गो होता है, एगो का बिफोर होता है, 10 का सो होता है, और इसके बाद टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और इसके बाद स्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। तो ये जब अगली नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें आप लोगों को एडवर्ब के बारे में बताएंगे। तो आज केवल मोटा माटी समझ लीजिए कि जब एडवर्ब जिसमें आपका यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आर एस के वाक्य में एडवर्ब को भी चेंज नहीं किया जाता है। यानी यहाँ पर नाउ आ रहा है तो यहाँ पर नाउ को दिन में परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर पास्ट टेंस होता तो पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस भी चेंज होता, एडवर्ब भी चेंज होता, और उसके बाद टेंस का भी परिवर्तन करते। लेकिन ये हमारा पास्ट टेंस में नहीं है, ये हमारा है प्रेजेंट टेंस में। तो इस वजह से इसमें हम केवल प्रोनाउन का चेंज करेंगे, जो आई आया है और ये माई, केवल प्रोनाउन का चेंज करेंगे, बाकी हम सभी ऐसे का ऐसा एज इट इज लिख देंगे। देखो, ही सेज टू मी, तो अब तुम्हें ये याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 6 बिंदु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये 6 बातें ये समझ लेना, आपको याद ही करनी है, किसी भी हर हाल में आपको ये याद करना है। देखो, से सेज सेड, से सेज सेड, ये सेम ही रहते हैं। यानी कि अगर ये आरवी के वाक्य में आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा और सेड का सेड ही रहेगा। लेकिन अगर आपके आरवी के वाक्य में से टू आ रहा है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और इसके बाद सेड टू को टोल्ड में परिवर्तन करेंगे। तो देखो यहाँ पर आ रहा है सेज टू, तो सेज टू का एम चेंज होगा टेल्स में। ही यहाँ पर लिखा है देखो सेज टू, तो सेज टू को एम चेंज करेंगे टेल्स में, ही टेल्स मी। अब इसके बाद हमारा ये सेंटेंस है सिंपल, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब ये कौन सा है, आई है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे, तुरंत नियम लिखो 123 बटा सन। तो यहाँ पर हम नियम लिखते हैं 123 बटा सन। अब इस नियम को समझो, ये नियम क्या है। देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, अब फर्स्ट पर्सन का
या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, या सब्जेक्टिव केस होगा, या फिर पॉसेसिव केस होगा। तो वह चेंज होगा आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। हमने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन का या तो सब्जेक्टिव केस होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा, या फिर पॉसेसिव केस होगा। तो उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो हमारा ये आ रहा है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन के जो करता होते हैं ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है। तो यहाँ पर इसको नो चेंज, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखो यहाँ पर ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आरबी का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर अगर तुम इसको मानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आई रीड माई बुक, तो इसको आई रीड माई बुक को बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपने इसको माना उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि रीड के सेकेंड और थर्ड फॉर्म यही होती है, रीड, रेड, रेड, READ। तो आपको केवल सेंटेंस के मानने के हिसाब से आपको अगर लगे कि हाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माने, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लेना। अगर आपको लगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मानना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। यहाँ पर रीड, रेड, रेड, READ। तो हम इसको मान रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो, यहाँ पर कर्ता कौन सा था, कर्ता बहुवचन था, तो इस वजह से यहाँ पर मेन वर्ब में SEIS नहीं लगाया। लेकिन अब कर्ता होगा यहाँ पर एक वचन, तो यहाँ पर मेन वर्ब में हम SEIS लगाएंगे। तो दैट ही रीड्स। अब इसके बाद ये आया है माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन का या आए सब्जेक्टिव केस, या आए ऑब्जेक्टिव केस, या फिर आए पॉसेसिव केस। तो उसको आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आरबी सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का ये आई का पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज। ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज बुक। और नाउ का नाउ ही रहेगा। यहाँ पर नाउ को हम दिन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा आरबी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। इस वजह से हमने RS के वाक्य में केवल प्रोनाउन का परिवर्तन किया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें एडवर्ब का भी परिवर्तन नहीं किया है। या आपको इसको एक तरीका और बनाने का, या फिर ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको ही टेल्स मी दैट। अब ही यहाँ पर रीड का रीड ही कर सकते हैं, ही रीड हिज बुक नाउ, ही रीड हिज बुक नाउ। यहाँ पर हमने रीड क्यों किया, क्योंकि हमने इसको माना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इस वजह से हमने इसको रीड का रीड ही रखा है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको माना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये है प्रेजेंट में, और ये है पास्ट में। इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मानकर बनाया है, क्योंकि इसकी रीड की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड, READ। तो आप इस सेंटेंस को जैसा मानेंगे, आप वैसा ही इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाएंगे। अगर आपने इसको प्रेजेंट में माना है कि हाँ इसको हम प्रेजेंट में मानेंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा। अगर आपने इसको पास्ट में माना है, तो पास्ट में ये सेंटेंस बनेगा। अब आ रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, देखो वी से कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन राइट ए लेटर विथ हिम। तो यहाँ पर वी से, तो वी इसके बाद से का क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अगर आपके आरबी के वाक्य में से आ रहा है, से जा रहा है, सेड आ रहा है, तो ये सेम ही रहते हैं, यानी कि इनको चेंज नहीं करते हैं। तो वी से का से ही रहेगा, वी से। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या है, वी, तो इसको भी कर दो वी। लेकिन हमें टेंस में परिवर्तन करना नहीं है। हमने फर्स्ट डे क्लास में पढ़ा था कि कैन का कुड होगा, लेकिन हम यहाँ पर टेंस का परिवर्तन करेंगे नहीं। तो वी कैन का कैन ही रहेगा, वी कैन राइट ए लेटर विथ। अब ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। देखो आई, हमने ये लाइन आपको बताई थी, ही, हिम, हिज, ये हमने आपको बताई थी थर्ड पर्सन में। तो ये थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन का
सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो आर एस के वाक्य में, उसको परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको जे कहते हुए रख देंगे। हमने क्या कहा कि यदि आर एस के वाक्य में थर्ड पर्सन का चाहे सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर पॉसेसिव केस हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे हमारा, क्योंकि नियम यही बोलता है 123/सन कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में आ गया, तो हमने इसको बनाया वी से दैट वी कैन राइट अ लेटर विथ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा शी विल से टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू आर नॉट डूइंग माई होमवर्क विथ हर। तो अब इसको बनाओ विल, अब सेंटेंस पहचानो, सी विल से टू मी, तो यहाँ पर हमने देखा विल यानी कि साइकिल क्या है विल, तो हमने पढ़ाया था आप लोगों को फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में साइकिल विल और सेल होती है, तो यहाँ पर विल आ रही है, तो ये 100% फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है। तो हमारा नियम क्या बोल रहा है, यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन में चेंज होगा और इसके बाद एडवर्ब का भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सी और इसके बाद सी विल। अब इसके बाद से टू को देखो, से टू का एम चेंज किया जाता है, से टू को टेल में चेंज किया जाता है, तो सी विल टेल मी। देखो हमने यहाँ पर केवल से टू को, आपको ये बहुत ही कायदे से लर्न होना चाहिए कि से टू, सेज टू या सेट टू को किस में चेंज किया जाता है। तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर हमने कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, दैट। अब ये हमारा यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई। अब हमें तुरंत सेंटेंस में जानना है कि यू आर नॉट डूइंग यानी कि इज आर एम आ रहा है और मेन वर्ब में आईएनजी आ रही है, तो ये 100% प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई के साथ क्या लगाते हैं आई एम, इसमें हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा आरवी का वाक्य फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में है, इस वजह से हम आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल कर्ता के हिसाब से उसी टेंस की साइक्रिया लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आई एम डूइंग। अब माई कौन सा पर्सन है, देखो माई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है सी, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का एक फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, ये पॉसेसिव केस, तो सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी का पॉसेसिव केस क्या होगा हर होमवर्क। अब इसके बाद विथ, अब ये कौन सा पर्सन है, ये हमने कहा ये थर्ड पर्सन, तो यदि आरएस के वाक्य में कोई भी थर्ड पर्सन का या सब्जेक्टिव केस आए या फिर ऑब्जेक्टिव केस आए या फिर पॉसेसिव केस आए, तो हमने कहा उसको इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर विथ हर का विथ हर ही हो जाएगा, यानी कि इसको चेंज नहीं करेंगे, लास्ट में लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो हमने आज सीखा है कि यदि जब हम क्या करेंगे, जब आपके वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के होंगे वाक्य, तो आपको कैसे बनाना है, तो ये हमने नियम पढ़े और इसके बाद उसको बनाने का तरीका भी पढ़ा और हमने आपके सामने 2-4 सेंटेंस बहुत ही कायदे से वर्ड टू वर्ड समझाया है कि इसमें कैसे हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, इसमें हम टेंस का परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें टेंस का परिवर्तन क्यों हो रहा है, या फिर इसमें प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे कर रहे हैं और इसमें एडवर्ब का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। रूल नंबर फर्स्ट हमारा, हमने लास्ट डे क्लास में जहाँ से छोड़ा था आप लोगों को मैंने उसी के आगे ये बताया है कि क्या होगा जब यदि आपके आरबी के वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो। तो हमने बताया कि यदि आरबी के वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के वाक्य में, यानी कि जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे,
केवल प्रोनाउन चार्ट में जो हमने लास्ट डे प्रोनाउन चार्ट आप लोगों को बताया था, केवल उसी प्रोनाउन चार्ट में परिवर्तन करेंगे। और इसके बाद एडवर्ब, अब हमारी जब नेक्स्ट मतलब आगे जब क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब में चेंज, यानी कि हम एडवर्ब में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी, लेकिन समझ लेना कि यहाँ एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने यहाँ पर बताया, नाउ यहाँ पर एडवर्ब के रूप में है तो इसमें परिवर्तन नहीं किया है। और इसके बाद देखो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने, ये समझ लेना कि यदि आरबी के वाक्य में से आ रहा है तो से का से ही रहेगा, सेज आ रहा है तो सेज का सेज ही रहेगा, सेड आ रहा है तो सेड का सेड ही रहेगा। अब इसके बाद यदि आरबी के वाक्य में से टू आ रहा है तो से टू को टेल में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित किया जाता है। अब हमने एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा कि ही सेज टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई रीड माई बुक नाउ। तो हमने कहा इसको आप प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट टेंस में सोचो आर के वाक्य को, या तो फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सोचकर आप बना भी सकते हैं इसको। तो हमने इसके दो सेंटेंस बनाए कि ही टेल्स मी, हमने पहले बनाया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसको सोचकर कि ही टेल्स मी दैट ही रीड्स हिज बुक नाउ। अब हमने इसको सोचा कि अगर ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ही टेल्स मी दैट ही रीड हिज बुक नाउ। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बोल रहा है वी से कामा इनवर्टेड कामा आई कैन राइट अ लेटर विथ हिम। तो वी से दैट वी कैन राइट अ लेटर विथ हिम। हमने कहा कि यदि थर्ड पर्सन का या तो सब्जेक्टिव केस आए या ऑब्जेक्टिव केस आए या फिर पॉसेसिव केस आए आर एस के वाक्य में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारा नियम ये बोल रहा है 123/सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आरवी के सब्जेक्ट के साथ से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आरवी के ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बोल रहा है सी विल से टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू कैन नॉट डूइंग माई होमवर्क विथ हर। तो सी विल, देखो से टू को टेल में चेंज किया हमने, से टू टेल में, सेज टू टेल्स में और सेड टू टोल्ड में परिवर्तन होगा। तो टेल मी दैट आई एम और यहाँ पर आई एम नॉट डूइंग हर होमवर्क विथ हर। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसको कैसे, इस सेंटेंस को हमने बनाया है। देखो सी विल टेल मी दैट आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क विथ हर। हमने यहाँ पर केवल उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से लगाई है, बाकी का काम हमारा वही था। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट के वीडियो मिस किए है तो ये समझ लेना आपको पहले बेसिक आना चाहिए, बेसिक के बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर बेसिक के वीडियो मिस किए हैं तो वो समझ लेना प्लेलिस्ट हमने बना दी है यूट्यूब में। तो प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे नरेशन बाई राज, नरेशन बाई राज, आप जैसे ही सर्च कर सकते हैं। तो नरेशन के हमने 2 वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी। ये हमारी आज तीसरी क्लास है, ये हमारी आज थर्ड क्लास है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज हम इसको भी डाल देंगे उसी के साथ, तो आपको 3 वीडियो नरेशन के मिल जाएंगे। तो जो लोग हमारे साथ बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस, तो उन लोगों के लिए ये क्लासें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लेना। क्योंकि नरेशन हो गया और इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अगर मिस किया वीडियो तो वो सर्च कर सकते हैं और इसके बाद अपनी जानकारी को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपने क्लास को आज एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही कायदे से एक एक वर्ड टू वर्ड लेकर समझाया कि इसको कैसे हम चेंज कर रहे हैं, ये कब चेंज हो रहा है, ये कब नहीं चेंज हो रहा है। तो जिन लोगों ने अगर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो 100% उसको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, हाँ कि इसको कैसे हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, 20 से 30 मिनट के वीडियो हैं तो ये देख लेना आप नरेशन बाई राज यादव डाल के। तो जैसे ही आप डालेंगे तो आपको हमारे 3 वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लेना और इसके बाद आगे की क्लासें यहीं से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। या हम जैसे ही लाइव आएंगे, अब सैटरडे संडे को लाइव आना पड़ेगा, तो ये समझ लें जैसे ही हम लाइव आएंगे तो आपके पास तुरंत बेल आइकन दबा लेंगे, दबाने से आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो बेल आइकन प्रेस कर लेना और इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।